गया में राहुल गांधी का भव्य स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। गया, बिहार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गया आगमन से पूरे क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। उनका स्वागत सबसे पहले गया हवाई अड्डे पर जोरदार तरीके से किया गया, जहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। हवाई अड्डे से निकलने के बाद राहुल गांधी राजगढ़ के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने माउंटेन मेट के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे राजगढ़ कन्वेंशन हॉल में आयोजित अतिथि छड़ा सम्मेलन में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी उपस्थिति का स्वागत किया। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सीताकुंड में प्रमुख प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके अतिरिक्त होटल इंपीरियल रिजॉर्ट में मेयर वीरेंद्र पासवान एवं पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने राहुल गांधी की अगवानी की। कार्यक्रम के अंतर्गत राहुल गांधी की माई बहन संवाद कार्यक्रम में भी हजारों महिलाओं ने भाग लिया और अपनी समस्याओं व अपेक्षाओं को राहुल गांधी के समक्ष रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी का ये दौरा आगामी चुनावों में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। रमेश आज जो है की रिपोर्ट। महिला संवाद योजना का कार्यक्रम राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। राहुल गांधी जी बिहार में जैसे झारखंड में मैया योजना चल रहा है, 2500 का योजना प्रति माह देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए 100% लोगों को राशन कार्ड उसका लाभ, 100% आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग को ट्राईसाइकिल और शिक्षा में और रोजगार में उनको गारंटी इत्यादि चीज़ों को लेकर के बृहद पैमाने पर आयोजन कार्य चल रहा है। आज माई बहन मान योजना जो प्रति माह 2500 रुपया देने का है, वो चलाई जा रही है और उसको फार्म भर करके जैसे ही सरकार बनेगी उनको देने का योजना। कई संवाद के साथ कार्यक्रम में माननीय राहुल जी शामिल हुए। हजारों की संख्या में माता बहन उसमें शामिल हुआ। अगर माँ बहन घर में परिवार मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर वो दुगना लाभ होगा, एस्टिमेट भी दुगना होगा। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। गया जी के धरती पावन धरती पर आ जाए, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। बहुत हृदय दिल से साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। जिला परिषद अध्यक्षा जो है उनको रोक दिया गया बाहर। क्या रोक दिया? जिला सिक्योरिटी गार्ड इनको एंट्री नहीं दिया है, जिला बहुत सारी महिलाओं को सम्मान योजना जैसे हो रहा है, वहाँ पर बहुत महिलाओं को अभी एंट्री नहीं दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड आप यहाँ से जो गेट के अंदर से इनको यहाँ से कहा गया। एसपी जी और पुलिस के हवाले सीआरपी जी का जब कार्यक्रम हो जाता है, उनके सुरक्षा में लोग दिल्ली से मूव करते हैं, फ्लाइट में पीएसओ चलते हैं और कार्यक्रम जो निर्धारित था उसके पहले जितने महिलाएं आए, इतने हजारों लोग आए, इतने सब लोग आए, तो उसमें कौन रोक दिया, क्यों रोक दिया, इसकी सूचना मुझे नहीं है। सूचना मुझे नहीं है और अगर रोका गया था तो हम लोग को कॉल करना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे राहुल जी आ गए होंगे, कार्यक्रम संचालित हो गया होगा या प्रारंभ हो गई होगी, तो उस समय गेट लॉक शायद कर देते हैं उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से और वरीय पदाधिकारी पुलिस के हवाले पूरा कैंपस हो जाता है या आयोजन स्थल हो जाता है। या पीएम का जो हाई सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, अब कारकेट को तोड़ के कोई चाहेगा कि हम बहुत नियरेस्ट आदमी हैं तो चले जाए, उसके अनुकूल नहीं है सुरक्षा की दृष्टि। तो ऐसी कोई बात थी तो हम लोग को खबर करना चाहिए था। हम लोग सब अंदर में थे, इतने हजारों हजार महिला लोग थे, ऐसा कोई क्यों रोकेगा? नहीं समझ पाया होगा या जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ। ठीक पूछना चाहिए ना। हम लोग मांझी समाज से आए थे और सब मांझी समाज के महादलित के लाए, तो ये लोग से पूछना चाहिए ना। ये लोग बहुत गरीब है, कोई मसूमात है, कोई का 5 गो बेटी है, और बताइए ये ऐसा तो कीस ना। और हम लोग तो आते हैं मैंने महादलित से, तो सोचे कि ना भाई चलिए सब महिला लोग जाएगा तो राहुल गांधी आएंगे तो इनको आसरा पूरा करेंगे जी। बहुत मैंने बहुत गरीब लोग हैं जिसको घर नहीं है, द्वार नहीं है, वो मांगती है, खाती है, रोड पे सोती है। तो ऐसा आदमी से बात करना चाहिए। ऐसा आदमी से बात किया नहीं। हमने तो बोला कि हमको 2 माइक
लेकिन नहीं दिया तो आपको भी बाइक नहीं मिला? नहीं मिला। आप तो गया पूरा चलाते हैं। हाँ गया चलाते हैं, पर यहाँ को कौन लोफर लोग है यो तो हमसे बात नहीं करवाया। बोली मैडम आप बैठल रहिए, हम बैठल रहे, फिर उठे तो फिर बोली कि नहीं मैडम आप हो गया। 3-4 लोग से कौन कौन आदमी से बात किया, हम लोग से तो बात किया नहीं, हम लोग कैसे समझे बताइए। ऐसे राहुल गांधी काची बोले? बोली कि जितना महिलाओं है सबको 2500 महीना हम देंगे। ठीक है देंगे, तो किसको दीजिएगा आप? हम लोग पढ़ी लिखी नहीं है तो कैसे हम लोग खाता देंगे, क्या करेंगे? आधा से बेहतर महिला है जो शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। उसको मालिक है जो रिक्शा चलाती है, और रिक्शा चलाता है तो दिन भर रिक्शा चलाता है, कभी राज मजूर ने कमाता है तो आता है शाम को तो बाल बच्चा में बैठ के मिलजुल के खाता पीता है जो बनता है से। तो ऐसा आदमी से तो राहुल गांधी बातें नहीं किए तो हम कैसे माने? मतलब गरीब लोग से बात नहीं की? नहीं की। हम लोग का कहना था कि ठीक है ऐसा बात करेंगे तो हम सब समस्या के बताएंगे। परिचय बता दीजिए। हाँ, हम गया डिप्टी मेयर चिंता देवी चिंता मांझी हूँ। राहुल गांधी जी ने यहाँ पर जो पूरे जिले का महिलाओं का 3-4 पॉइंट पर जो उन्होंने डिस्कशन किया, जैसे मनरेगा, श्रम के औरतें थी, उन सबको बताए कि आपके पैसा को किस तरह से जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार लूट रहा है और आपको नहीं बुझा रहा है। आप कमाती हो 300-400 और आप जब दूध लेने जाती हो, आप जब चावल लेने जाती हो, उस पर जीएसटी कट रहा है आपका, और आपके पैसे से इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति लाइक अंबानी, अडानी एंड सो मेनी इंडस्ट्री है जिसका लाखों करोड़ रुपया उनको माफ़ किया जाता है और आपसे टैक्स लिया जाता है। ये गब्बर सिंह टैक्स के खिलाफ आप बहन को निकलना पड़ेगा, जीएसटी के बारे में बोले। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम एक लॉन्च किया है माई बहन सम्मान योजना। इस योजना के तहत अगर हमारी गठबंधन की सरकार होगी और हम देने के बिहार में पोजीशन होंगे तो पहला अगर कैबिनेट का फैसला होगा तो माई बहन सम्मान योजना होगा। दैट्स ऑल। बात हुआ महिलाओं के फेयर में बात किया गया, महिलाओं के प्रति बात हुआ, मनरेगा के तरफ से बात हुआ, जीविका दीदी के तरफ से बात हुआ। उनसे हम लोगों ने यही आग्रह किया कि जो जितना कम से कम एक मजदूरी का जो होता है मानदेय पर डे का 500 रुपया या 400 रुपया जो भी है, उससे बहुत कम हम लोग को दिया जा रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर वो हम लोग पर ध्यान दें तो हम लोग को मानदेय को बढ़ाने का आग्रह हम लोग किए। महिला सशक्तिकरण की महिला के लोग को भागीदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में, जो हम लोग चाह रहे हैं कि उनके प्रति हो। और जो 2500 रुपया का जो कह रहे हैं कि हर महिला को मिलना चाहिए, इससे हम लोग महिला लोग के बहुत खुशी है कि अगर मिल जाए, हर महिला के पास अगर ये पहुंच जाए तो उनको बहुत तरह से आर्थिक स्थिति में सुधार जल्द से जल्द कहना रहता है कि 5 साल में 4 साल सोए रहते, 1 साल जो रहता है उसी पर ज़्यादा दौड़ करते हैं। क्या लगता है कि इस नहीं मिलेगा या ये भी एक लोग लुभावन नारा की तरह मतलब रह जाएगा? देखिए हम लोग तो जनता आज से ही जाते हैं, अब बाद में क्या हो तो वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो हम लोग उनसे उम्मीद लेके ही जाते हैं। कोई भी जनता किसी भी सरकार के पास जाती है कि उम्मीद लेकर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बिंदु बाला सिन्हा है, मैं गया से रहने वाली हूँ। आज महिला संवाद कार्यक्रम था। श्री राहुल गांधी जी गया की पावन धरती पर आए थे और उन्होंने ये एक तरफा संवाद नहीं किया, उन्होंने 2 तरफा किया। सारी महिलाओं के बीच में आके उन्होंने काफ़ी समय दिया, महिलाओं की भी बातें सुनी, उनकी परेशानियां सुनी, क्या कष्ट से वो लोग गुजर रही हैं, किस चीज़ से गुजर रही, वो उन्होंने सुना। और महिलाएं भी सुनी जो कांग्रेस पार्टी उनके लिए करना चाह रही है, जो अभी इतने सालों से कांग्रेस पार्टी अभी बिहार में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अगर आती है तो उन्होंने इतना अच्छा अपने मैनिफेस्टो में माई बहन मान योजना का रखा है, जिससे महिलाओं को काफ़ी शक्ति मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि इससे उनकी काफ़ी मदद होगी।
क्या लगता है कि इस दौरा से या जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं उनमें किस तरह का और आने वाले आगामी विधानसभा में किस तरह से मजबूती आएगी? कार्यकर्ताओं में तो काफ़ी जोश का माहौल है। हम लोग काफ़ी पम्प्ड अप हो गए हैं और हमें एकदम और आगे बढ़ने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस हो गया है। एंड वी होप कि इस बार कांग्रेस पार्टी हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट है इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी और आएगी, सरकार बनाएगी और आप लोग सब देखेंगे कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो सारे लोगों से ये गुजारिश भी है कि हमें एक बार मौका दें और देखें हम लोग कितना अच्छा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी आपके लिए ही है। मैं डॉक्टर देविका सरियार, जिला महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी गया जी को उन महिलाओं से जो गरीब तबके के हैं, तो इसलिए हम नहीं गए अंदर। हम उनका जो भाई प्रोटोकॉल है उनका मान सम्मान का ख्याल रखते हुए अंदर नहीं गए। लेकिन जो भी बातचीत हुई उसका सार यही निकलता है कि वो महिलाओं के लिए जो सोच रहे हैं कि उनके सम्मान में उनको आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में जो 2500 रुपये की पहली गारंटी है कांग्रेस की, जो कि और राज्यों में जहां कांग्रेस समर्थित राज्य है वहां महिलाओं को मिल रहा है, यहाँ बगल के राज्य में जो झारखंड है वहाँ भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रम था कि कहीं ये पोस्टर पे ही तो नहीं रह जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है और वो सारी महिलाओं को जानकारी देना, उनको सशक्तिकरण के लिए आज ये संवाद कार्यक्रम रखा गया था कि आप सब निराश ना हो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। क्योंकि यही एक पार्टी है जो देश की आज़ादी के लिए बनी और आज तक है। बाकी अब पार्टी की बात करेंगे तो सारी पार्टी सत्ता के लिए बनी है। मेरा परिचय हुआ, मैं गया जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर पिंकी कुमारी। बिहार में जैसे झारखंड में मैया योजना चल रहा है, 2500 का योजना प्रति माह देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, 100% लोगों को राशन कार्ड उसका लाभ, 100% आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग को ट्राईसाइकिल और शिक्षा में और रोजगार में उनको गारंटी इत्यादि इत्यादि चीज़ों को लेकर के बृहद पैमाने पर आयोजन कार्य चल रहा है। आज माई बहन मान योजना जो प्रति माह 2500 रुपया देने का है वो चलाई जा रही है और उसको फार्म भर करके जैसे ही सरकार बनेगी उनको देने का योजना। कई संवाद के साथ कार्यक्रम में माननीय राहुल जी शामिल हुए, हजारों की संख्या में माता बहन उसमें शामिल हुआ। अगर माँ बहन घर में परिवार मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर वो दुगना लाभ होगा, एस्टिमेट भी दुगना होगा। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। गया जी के धरती पावन धरती पर आ जाए, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। बहुत हृदय दिल से साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। क्या रोक दिया? उनको एंट्री नहीं दिया है। कौन? बहुत सा महिलाओं को सम्मान योजना चल रहा है, वहाँ पर बहुत महिलाओं को अभी कौन रोक दिया? सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से जो गेट के अंदर से इनको यहाँ तो एसपी जी और पुलिस के हवाले सीआरपी जी का जब कार्यक्रम हो जाता है, उनके सुरक्षा में लोग दिल्ली से मूव करते हैं, फ्लाइट में पीएसओ चलते हैं और कार्यक्रम जो निर्धारित था उसके पहले जितने महिलाएं आए, इतने हजारों लोग आए, इतने सब लोग आए, तो उसमें कौन रोक दिया, क्यों रोक दिया, इसकी सूचना मुझे नहीं है, इसकी सूचना मुझे नहीं है। और अगर रोका गया था तो हम लोग को कॉल करना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे राहुल जी आ गए होंगे, कार्यक्रम संचालित हो गया होगा या प्रारंभ हो गई होगी, तो उस समय गेट लॉक शायद कर देते हैं उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से और वरीय पदाधिकारी पुलिस के हवाले पूरा कैंपस हो जाता है, आयोजन स्थल हो जाता है। या पीएम का जो हाई सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, अब कारकेट को तोड़ के कोई चाहेगा कि हम बहुत नियरेस्ट आदमी हैं तो चले जाए, उसके अनुकूल नहीं है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो ऐसी कोई बात थी तो हम लोग को खबर करना चाहिए था। हम लोग सब अंदर में थे, इतने हजारों हजार महिला लोग थे, ऐसा कोई क्यों रोकेगा? नहीं समझ पाया होगा या जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ।